मनुष्य हमेशा से अबूझ पहलुओं तथा रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। किसी भी अधूरी कहानी या अधूरे निर्माण को देख उत्सुकता कई बार आकर्षण में बदल जाती है। ऐसा एक रहस्यमय और अद्भुत निर्माण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर में। यहां भोजपुर की पहाड़ी पर एक अद्भुत और विशाल परंतु अधूरा शिव मंदिर है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा किया गया था। मंदिर 115 फीट लंबे और 82 फीट चौड़े तथा 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का विशाल शिवलिंग। अपने आप में अनूठे और विशाल आकार वाले शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। चिकने लाल बालुए पाषाण के बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। आधार संहिता शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है। मंदिर में प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजों के दोनों ओर नदी देवी गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभों पर भगवानों के जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता एवं विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित हैं। सामने की दीवार के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवार पर यक्षों की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर को देखते ही समझ आता है कि यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, अपने विशाल आकार के अलावा इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। इसका विशाल प्रवेश द्वार का आकार प्रकार वर्तमान में भारत के किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वारों में सर्वाधिक विशाल है। इसके अंदर स्थापित शिवलिंग को देख प्रवेश द्वार का यह आकार प्रासंगिक लगता है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ है। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। साथ ही भोजेश्वर मंदिर की छत गुंबदाकार है। कुछ विद्वान इसे भारत की प्रथम गुंबदी छत वाली इमारत मानते हैं और ये एक सशक्त प्रमाण है कि भारत में गुंबद निर्माण का प्रचलन इस्लाम के आगमन के पहले भी था। इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन से पहले हुआ था, अतः इस मंदिर के गर्भगृह में ऊपर बनी अधूरी गुंबदाकार छत भारत में गुंबद या शिखर निर्माण के प्रचलन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ एक बृहद मंदिर परिसर बनाने की योजना थी जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। वास्तविक मानते हैं कि यदि ये योजना सफलतापूर्वक संपन्न होती, ये मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए गए होंगे। परंतु मंदिर के ठीक पीछे के भाग में एक ढलान बना है जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व में कहीं भी निर्माण हेतु सामग्री को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक अब दिखाई नहीं देती। भोजेश्वर मंदिर में इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर कैसे 70 टन भार वाले विशाल पत्थर को मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया गया होगा। ये अद्भुत मंदिर अपने आप में एक अबूझा अनसुलझा रहस्य समेटे है। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण अधूरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य एकदम से ही रोक दिया गया होगा। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया है, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर जनश्रुति है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में होना था, परंतु छत का काम पूरा न होने के पहले ही सुबह हो गई, इसलिए निर्माण अधूरा रह गया। कई विद्वानों का मानना है कि भोजेश्वर शिव मंदिर एक प्रकार का अंत्येष्टि स्मारक है। इस प्रकार के मंदिरों को स्वर्गारोहण प्रसाद कहा जाता है। इस प्रकार के मंदिर में एकल शिखर के स्थान पर
परस्पर पीछे की ओर घटती हुई पत्थर की सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। उनके अनुमान के अनुसार राजा भोज ने इस मंदिर को संभवतः अपने स्वर्गवासी पिता सिंधुराज या ताऊ वाकपति मुंज हेतु बनवाया होगा। इस मंदिर के निर्माण में दो कथाएं प्रचलित है। पहली जन कथा के अनुसार वनवास के समय इस शिव मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। भीम घुटनों के पल बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए इस शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में किया गया था। जैसे ही सुबह हुई तो पांडव लुप्त हो गए और मंदिर अधूरा ही रह गया। इसके साथ इस मंदिर के पास ही बेतवा नदी बहती है, जहां पर कुंती द्वारा कर्ण को छोड़ने की जनकथाएं भी प्रचलित है। दूसरी मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशी राजा भोजदेव द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। राजा भोजदेव अत्यंत प्रतापी और विद्वान राजा थे। उन्हें कला, स्थापत्य और विद्या के महान संरक्षक माना जाता है। इन्होंने 11 से अधिक पुस्तकें भी लिखी थी। ये मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अधीन है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। ओम नमः शिवाय।